खगड़िया में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नगर थाना क्षेत्र की 3 साल की मासूम के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित मासूम को सदर अस्पताल खगड़िया में भर्ती कर इलाज कराया जा रहा है। इस घटना के बाद सिविल सर्जन अमरराज झा ने बताया कि अस्पताल में भर्ती बच्ची का मेडिकल चेकअप कर लिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वह जांच के लिए उसको कलेक्ट करके सील करके रख दिया गया है। अभी डॉक्टर बैठ करके जो फाइंडिंग है उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं और शीघ्र ही उम्र के साथ साथ बच्चे के साथ जो भी घटना हुई है उसकी सारी जानकारी संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दे दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मिशन 60 के तहत पटना सिटी के गुजरी बाजार स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर किए जाने के साथ ही अस्पताल का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। पिछले कई दशकों से बंद अस्पताल का मुख्य द्वार खोल दिया गया है। अस्पताल परिसर की विशेष साफ सफाई और फॉगिंग कराई जा रही है। अस्पताल प्रबंधक शब्बीर खान ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के दिशा निर्देशानुसार अस्पताल प्रशासन की ओर से राज्य सरकार से मांगी गई चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी बाथरूम, टॉयलेट और रंग रोगन और बेड्स, बाकी चीज़ें जो भी मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और संभवतः ये हो भी रहा है। क्या मतलब लगता है कि जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर को हम लोगों ने बाहर किया है, मेन गेट को जो रोड से लगा हुआ था उसको हम लोगों ने खोला है। लंबे समय से गेट बंद था, उसको हम लोगों ने मेन रोड से था वो और मरीजों को आने जाने में असुविधा ना हो, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस गेट को चालू किया है और ताकि लोग सुविधाजनक रूप से अस्पताल आ सकें। नवादा के वारसलीगंज की शालू गुप्ता केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस खबर के बाद उनके गांव और घर में खुशी का माहौल है। इससे पहले शालू ने कल्याण बीघा में आयोजित 32वीं राज्य शूटिंग स्पर्धा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। शालू ने कहा कि अब मुझे नेशनल स्तर पर भाग लेने का मौका मिल रहा है। जैसे दयानंद गुप्ता जी का कवि, मैं एनसीसी का स्टूडेंट हूँ फिलहाल, तो उसी के थ्रू मैं शूटिंग में गई। मुझे मोटिवेशन मिला एनसीसी से ही। फिर शूटिंग में एक्चुअली एनसीसी में 21 साल तक ही सिखाते हैं, तो मेरा 21 साल 2 महीना हो रहा था, एक्सटेंड कर रहा था। तो मैं पर्सनल की पटना में ही रहती हूँ। पटना में खुद का पर्सनल मेंबरशिप लेके अभी स्टेट खेली, प्री नेशनल, ईस्ट जोनल और फिर अभी नेशनल के लिए जा रही हूँ खेलने के लिए। और अब खबर कुछ हटकर, बिहार के गया में एक गरीब परिवार के दिव्यांग युवक ने वह कर दिखाया है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते हैं। मोहम्मद शमीम पोलियो से ग्रसित है, लेकिन अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेगा। गया के रहने वाले मोहम्मद शमीम ने कमाल कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाएगा। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय एबिलम्पिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत में इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एबिलम्पिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में शमीम का चयन सबसे कम समय में कोट सिलने के कारण हुआ है। शमीम 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को महज 6 घंटे में ही सिल देता है। ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने, ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए एक गेम होता है, जो से सिलेक्शन मेडल जीतने के बाद इंडिया में, उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। मोहम्मद शमीम आलम के पिता मोहम्मद रशीद बताते हैं कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बीच शमीम का पालन पोषण किया।
और फिर किसी तरह से टेलरिंग सिखाई और मशीन ला कर दी। शमीम ने मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली है। छोटे ही को से इसको पोलियो मार दिया और बहुत परेशानी से इन लोग को दोनों को कोसें चलने में जो कुछ लायक हो गया पढ़े लायक इन लोग को गया है में दोनों को ले जाते थे और रोज लाते थे चलेगा। अरे पोलियो जो मारा काफ़ी पैसा हमने लगाया जितना हमसे हो सका उतना किए लेगा कि अब नहीं हो रहा तो हम लास्ट में छोड़ दिए चलिए। फिर उसके बाद वही करीब 10 माह तक पढ़ाया इसको। इससे पहले भी मोहम्मद शमीम ने 2009 में क्षेत्रीय टेलरिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। इसके बाद उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पदक जीते हैं। 2016 में फ्रांस गया तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह 5वें नंबर पर आया। 2019 में दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने के बाद उसका चयन फ्रांस होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता मार्च 2023 में रूस के मास्को शहर में होनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण स्थान को बदलकर फ्रांस कर दिया गया है। सभी को उम्मीद है कि शमीम ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करेगा। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आइए अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मेहसाना, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली में होम सेनापति लचित बरफुकन की 400वीं जयंती आज से शुरू। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी प्रदर्शनी का उद्घाटन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया है कि महागठबंधन की सरकार ने प्रदेश को अपराधियों के हवाले कर दिया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज क्षेत्र में पराली जलाने का सिलसिला जारी, जिससे पर्यावरण को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है। गोवा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार में बिहार पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र। संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय और सचिव दीपक आनंद सहित फिल्म जगत की हस्तियों ने पवेलियन का भ्रमण किया। मुंगेर में वाहन चेकिंग के दौरान जमालपुर थाना पुलिस ने 95 लीटर देसी शराब के साथ 3 व्यक्ति को किया गिरफ्तार, 3 बाइक जब्त। पश्चिम चंपारण में दहेज हत्या मामले में 12 साल बाद मृतका के परिजनों को मिला न्याय। वैशाली जिले के देसरी नया गांव सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा, बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर पूरी तरह विफल रही है। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 2020 मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। वर्षा से बाधित तीसरा और अंतिम मैच टाई। और कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप फुटबॉल मैच में एक उलटफेर में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में पंचायत के रिक्त 2682 पदों पर अगले साल 1 फरवरी को कराया जाएगा उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया कार्यक्रम। पटना सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आयकर विभाग द्वारा पिछले दिनों की गई छापेमारी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति का हुआ खुलासा।
पिछले कई दशकों से बंद पटना सिटी स्थित श्री गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल का हुआ नवीनीकरण। और केरल में आयोजित होने वाले 65वीं राष्ट्रीय राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी नवादा की शादी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। दर्शकों, डीडी नेशनल आपके लिए लेकर आया है स्वराज सीरियल। देखिए हर रविवार रात 9 बजे इसका पुनः प्रसारण गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे। देखते रहिए नए भारत का नया दूरदर्शन। नमस्कार। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूस सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नाम और निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। आइए नजर डालते हैं अभी तक की अहम सुर्खियों पर। रियासत में पंचायत ज़िमनी इंतखाब के लिए खाली पड़े 2682 ओहदों पर आइंदा 1 फरवरी को पोलिंग होगी। इंतखाबी कमीशन ने जारी किया प्रोग्राम। पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रियल एस्टेट और जेवरात ताजिरों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। कई दहाइयों से बंद पड़े पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल की मिशन 60 के तहत की गई जदीदकारी। और केरल में मुनक्किद होने वाले 65वें कौमी राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में नवादा की शालू बिहार की नुमाइंदगी करेंगी। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। खबरों की तफसीलात। रियासत में पंचायत इंतखाब 2021 के बाद खाली हुए 2682 ओहदों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई है। रियासती इंतखाबी कमीशन ने पंचायत के ज़िमनी इंतखाब का प्रोग्राम जारी कर दिया है। खाली सभी ओहदों पर 1 फरवरी को पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 3 फरवरी को होगी। इन ओहदों के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन 10 जनवरी 2023 को जारी होगा। उम्मीदवार 11 से 18 फरवरी के दरमियान पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। पर्चों की जांच 21 जनवरी को होगी। 23 जनवरी तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकते हैं। इनकम टैक्स महकमे की टीम ने राजधानी पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ शहरों में रियल एस्टेट और जेवरात ताजिरों के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी करके 100 करोड़ से ज़्यादा की गैर ज़ाहिरशुदा आमदनी का खुलासा किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने ये इत्तला दी है। बोर्ड ने बताया कि पटना, भागलपुर और डेहरी ऑन जोन के साथ साथ लखनऊ और दिल्ली में इन ग्रुपों के 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद और बड़ी तादाद में जेवरात जब्त किए गए हैं। साथ ही 14 बैंक खातों को सील किया गया है।
हम आपको बता दें कि इस बुलेटिन का सीधा नशरी आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नशर होने वाली खबरें देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। खगड़िया में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या सामने आया है। टाउन थाना इलाके की 3 साल की मासूम के साथ एक नौजवान ने आबरूरेज़ी की है। वाक़े के बाद बच्ची का इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में कराया जा रहा है। इस वाक़े के बाद सिविल सर्जन अमरनाथ झा ने बताया कि अस्पताल में बच्ची का मेडिकल चेकअप कर लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उसका परीक्षण किया गया और जो नमूना है वह जांच के लिए उसको कलेक्ट करके उसको सील करके रख दिया गया है। अभी डॉक्टर बैठ करके जो फाइंडिंग है उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं और शीघ्र ही उम्र के साथ साथ बच्ची के साथ जो भी घटना हुई है उसकी सारी जानकारी संबंधित पुलिस पदाधिकारी को दे दी जाएगी। नायब वजीर आला और वजीर सेहत तेजस्वी प्रसाद यादव के मिशन 60 के तहत पटना सिटी गुजरी बाजार वाक़े गुरु गोबिंद सिंह सदर अस्पताल के तिब्बी निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ ही अस्पताल की जदीदकारी की जा रही है। गुज़श्ता कई दहाइयों से बंद अस्पताल का मेन गेट खोल दिया गया है। अस्पताल के मैनेजर शब्बीर खान ने बताया कि वजीर सेहत की हिदायत के मुताबिक अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से अस्पताल को बुनियादी सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार में कम से कम इतना तो हुआ है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी बाथरूम, टॉयलेट और रंग रोगन और बेड्स, बाकी चीज़ें जो भी मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जानी थी वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है और संभवतः ये हो भी रहा है। क्या मतलब लगता है कि जिसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जैसे रजिस्ट्रेशन काउंटर को हम लोगों ने बाहर किया है, मेन गेट को जो रोड से लगा हुआ था उसको हम लोगों ने खोला है। समय से जो बंद था लंबे समय से गेट बंद था, उसको हम लोगों ने मेन रोड से था वो और मरीजों को आने जाने में असुविधा ना हो, जिसकी वजह से हम लोगों ने उस गेट को चालू किया है और ताकि लोग सुविधाजनक रूप से अस्पताल आ सकें। नवादा के वारिस अलीगंज की शालू गुप्ता केरल के तिरुवनंतपुरम में मुनक़िद 65वें कौमी राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की नुमाइंदगी करेंगी। इस खबर के बाद उनके गांव और घर में खुशी का माहौल है। इससे कबल शालू कल्याण बिघा में मुनक़िद 32वें शूटिंग मुकाबले में अपनी हाजिरी दर्ज कर चुकी हैं। शालू ने कहा कि अब मुझे कौमी सतह पर मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, जो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। लगेगा जैसे दयानंद गुप्ता जी का कवि। मैं एनसीसी का स्टूडेंट हूँ फिलहाल, तो उसी के थ्रू मैं शूटिंग में गई। मुझे मोटिवेशन मिला एनसीसी से ही। इस शूटिंग में एक्चुअली एनसीसी में 21 साल तक ही सिखाते हैं। मेरा 21 साल 2 महीना हो रहा था, एक्सटेंड कर रहा था। तो मैं पर्सनल की पटना में ही रहती हूँ। पटना में खुद का पर्सनल मेंबरशिप लेके अभी स्टेट खेली, प्री नेशनल, ईस्ट जोनल और फिर अभी नेशनल के लिए जा रही हूँ। और अब खबर कुछ हटकर। बिहार के गया में एक गरीब खानदान के माजूर नौजवान ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। मोहम्मद शमीम पोलियो के शिकार हैं, लेकिन अब वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कर दिखाया है। 9 माह में ही पोलियो का शिकार होकर पैर से दिव्यांग हो जाने वाला मोहम्मद शमीम अब फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाएगा। गया के कटारी हिल रोड स्थित अंबेडकर नगर के समीप रहने वाले मोहम्मद शमीम आलम का चयन अंतर्राष्ट्रीय एबिलम्पिक्स में टेलरिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है। भारत में इस प्रतियोगिता में अकेले मोहम्मद शमीम का ही चयन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एबिलम्पिक्स प्रतियोगिता दिव्यांगों के लिए ही होती है। इसमें कई तरह की प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें टेलरिंग और फोटोग्राफी समेत 14 तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में शमीम का चयन सबसे कम समय में कोट सिलने के कारण हुआ है। शमीम 8 से 10 घंटे में बनने वाले कोट को महज 6 घंटे में ही सिल देता है। ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कुछ सीखने सिखाने
ज़िंदगी संभालने का मौका मिलता है। ये स्किल इंडिया की तरह है। ओलंपिक सिर्फ विकलांगों के लिए गेम होता है जो से सिलेक्शन मेडल जीतने के बाद इंडिया में, उसके बाद बाहर के लिए कुछ इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। मोहम्मद शमीम आलम के पिता मोहम्मद रशीद बताते हैं कि उन्होंने आर्थिक तंगी के बीच शमीम का पालन पोषण किया और फिर किसी तरह से टेलरिंग सिखाई और मशीन लाकर दी। शमीम ने मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली है। छोटे ही को से इसको पोलियो मार दिया और बहुत परेशानी से इन लोग को दोनों को पोसे चलने में, जो कुछ लायक हो गया, पढ़े लायक इन लोग को गया है। मैं दोनों को ले जाते थे और रोज लाते थे चलेगा। और पोलियो जो मारा, काफ़ी पैसा हमने लगाया, जितना हमसे हो सका उतना किए, लेगा कि अब नहीं हो रहा तो हम लास्ट में छोड़ दिए चलिए। फिर उसके बाद वही करीब 10 तक पढ़ाया इसको। इससे पहले भी मोहम्मद शमीम ने 2009 में क्षेत्रीय टेलरिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। इसके बाद उसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और पदक जीते हैं। 2016 में फ्रांस गया तो इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वह 5वें नंबर पर आया। 2019 में दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने के बाद उसका चयन फ्रांस में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता मार्च 2023 में रूस के मॉस्को शहर में होनी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण स्थान को बदलकर फ्रांस कर दिया गया है। सभी को उम्मीद है कि शमीम ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन करेगा। गया से प्रेम प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और अब वक्त है 3 मिनट में 10 खबरों का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज महसाना, दाहोद, बड़ोदरा और भावनगर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। नई दिल्ली में अहोम सेनापति लचत बारफोकन की 400वीं यौम पैदाइश तकरीब आज से शुरू। इस मौके पर मुनक्किद मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमण नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि अजीम इत्तेहाद हुकूमत ने रियासत को जराइम पेशों के हवाले कर दिया है। मगरबी चंपारण जिले के नरकटियागंज इलाके में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, जिससे माहौलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। गोवा में चल रहे आलमी फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार में बिहार पवेलियन बना तवज्जो का मरकज। फन और सखावत के वजीर जितेंद्र राय और सेक्रेटरी दीपक आनंद समेत फिल्मी दुनिया की हस्तियों ने पवेलियन का दौरा किया। मुंगेर में गाड़ी चेकिंग के दौरान जमालपुर थाना पुलिस ने 95 लीटर देसी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 बाइक जब्त। मगरबी चंपारण में जहेज कत्ल मामले के सिलसिले में 12 साल बाद महलूका के वारिसीन को मिला इंसाफ। वैशाली जिले के देसरी नया गांव सड़क हादसे में हलाक लोगों के घर वालों से मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस ने मुलाकात करके तसल्ली देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत शराबबंदी कानून के नफाज में पूरी तरह नाकाम है। भारत ने न्यूजीलैंड से 3 T20 मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली है। बारिश से मुतासिरा तीसरा और आखिरी मैच टाई हो गया। कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल आलमी कप में एक बड़ा उलटफेर करते हुए सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी।
और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासती पंचायत ज़िमनी इंतखाब के लिए खाली पड़े 2682 ओहदों पर आइंदा 1 फरवरी को पोलिंग होगी। इंतखाबी कमीशन ने जारी किया प्रोग्राम। पटना समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रियल एस्टेट और जेवरात ताजिरों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल के मिशन 60 के तहत की गई जदीदकारी। और केरल में मुनक्किद होने वाली 65वीं कौमी राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में नवादा की शालू बिहार की नुमाइंदगी करेंगी। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ। हमें दीजिए इजाजत।